मैडम स्पीकर, मुझे बहुत खुशी है कि सारे सदन ने इस बिल का स्वागत किया, तो मैं सबको शुक्रगुजार हूं। ये एक महत्वपूर्ण बिल इसलिए है कि इससे तीन चीजें मुख्य हो रही है और चार मुद्दे उभर के जो आए उस पर ही मैं संक्षेप में बोलूंगा। पहले तो इससे पिछले 12-13 साल से जो फंड्स एफोरेस्टेशन के लिए लगने चाहिए थे, वनीकरण के लिए लगने चाहिए थे और जो बैंकों में पड़े रहे, उसको हम अनलॉक कर रहे हैं। जो 10% केवल राज्यों को जाता था और 90% यहां बैंकों में पड़ता था, अब 90% राज्यों को जाएगा और 10% केंद्र को भी रहेगा, जिसका भी राज्यों को लाभ होगा। कैसे, मैं बताऊंगा। दूसरी बात है कि पब्लिक अकाउंट में ये मनी जा रहा है। आज तक इतनी बड़ी राशि का क्या हो रहा है, इसका पार्लियामेंट स्क्रूटिनी नहीं हो सकती थी, अब होगी। विधानसभाओं में भी होगा, यहां भी होगा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उसका इंपैक्ट है। लेकिन सबने जैसे आशा की, और कैंपा बिल ही फॉरेस्ट का बजट नहीं होना चाहिए स्टेट का। द स्टेट शुड गिव देयर रेगुलर बजट टू द स्टेट, टू द फॉरेस्ट, plus this will be an additionality. Campa fund is an additionality. And third, for the first time in 14th Finance Commission report, the 7.5% weightage has been given to the forest. ये पहले नहीं था। पहले फॉरेस्ट का वेटेज कुछ भी नहीं था वहां फंड अलोकेशन में। ये जो 32% का 42% हो गया है, इसका एक बड़ा रीजन है कि वित्त आयोग ने 7.5% ये वेटेज दिया है फॉरेस्ट कवर को, क्योंकि सभी हम चिंता करते क्लाइमेट चेंज की, सभी हम चिंता करते वनीकरण की। 33% वनीकरण हमें करना है। आज हमारा 21-22% ही है, तो हमें बढ़ाना है। फॉरेस्ट में भी बढ़ाना है और फॉरेस्ट के बाहर भी बढ़ाना है। तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। तो ये एक अपेक्षा है। एक लोगों ने, बहुत सारे हमारे सदस्यों ने कहा कि लोगों का पार्टिसिपेशन, और मैं चौधरी से और सबसे सहमत हूं, क्योंकि मैं आदिवासियों में काम किया हुआ कार्यकर्ता हूं। तो मैं एक बैंक अधिकारी के नाते भी मैं वहां आदिवासियों में एक प्रोजेक्ट को देखता भी था, उनके साथ काम करता था बैंक में। तो मैंने नहीं, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में था। लेकिन एक नहीं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लोगों के बिना जंगल की रक्षा हो ही नहीं सकती। मैं अनेक वनग्रामों में जाता हूं और वहां मैंने देखा, अगर लोगों की लाइवलीहुड अगर जंगल से जुड़ी है, तो लोग वहां अवैध चराई, अवैध कटाई, अवैध जलाई नहीं होने देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयरफॉर इस सारे बिल के जब रूल बनेंगे, तब आपने भी जो कहा, लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना कुछ नहीं होगा, और वही उसका आत्मा है। और नहीं, रूल्स में आता है, मैं बता रहा हूं। बिल में हम जो प्रोविजन लाते हैं, जो कानून में लाना बिल्कुल जरूरी है, बाकी रूल्स जो करेंगे। और स्टैंडिंग कमेटी ने, मुझे हमेशा एक डेमोक्रेसी का बहुत सबसे अच्छा पहलू ये लगता है कि जैसे हम कहते वादे जायते तत्वबोधा, वैसे ये प्रक्रिया यहां भी चर्चा होगी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में होगी। और स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। जो अच्छे सुझाव दिए उसमें एक ये भी था कि भाई ये एक्सपर्ट्स की संख्या बढ़ाए, ट्राइबल की संख्या बढ़ाए, रूल्स बनाते समय स्टेट के साथ कंसल्ट करें। तो हम करने वाले हैं, ये स्वीकार किया है। डिसीजन राज्य अपना प्लान देगी और यहां केंद्र सरकार बैठी रहेगी, ऐसा नहीं होगा। 3 महीने में उस पर निर्णय देना ही चाहिए। और स्टीयरिंग कमेटी भी क्वार्टरली होनी चाहिए। यानी ये काम, और जैसे आपने कविता जी ने कहा कि सारी रकम शुरू में ही दे, मैं तो ये प्रक्रिया की सोच रहा हूं कि दिसंबर और जनवरी के पहले ही सब राज्यों के प्लान्स अप्रूव हो जाए और 1 अप्रैल को उनको पैसे मिल जाए। यानी दैट इज हाउ इट शुड फंक्शन एवरी ईयर, देन इट विल बी ए रियल गुड। एक सबने चिंता व्यक्त की क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट की, और ये सच मुद्दा है। और हमारे यादव जी ने कहा प्राइवेट फॉरेस्ट, उनका खुद का उदाहरण बताया। 20 एकड़ की जमीन है
वो फॉरेस्ट पुराने हो गए तो भी काटने नहीं दे रहे थे, और प्राइवेट फॉरेस्ट है तो कुछ नहीं करने देंगे। अरे वो फॉरेस्ट ही रहेगा, उनको फॉरेस्ट ही करना है, वहां इको टूरिज्म कर सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट को नए सिरे से करना, इससे ही तो कार्बन कैप्चर होता है, इससे ही तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन होता है। तो जंगल का साइंटिफिक मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से जंगल की क्वालिटी सुधरती है। ये एक मुद्दा है। सभी लोगों ने ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन ये कहा कि 10% क्यों ले रहे हो, ज्यादा हो रहा है। मैं कारण बताता हूं। इवैल्यूएशन होगा, मॉनिटरिंग होगा, और मॉनिटरिंग कैसे होगा? हम जहां जहां कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं वहां का कोऑर्डिनेट्स मांग रहे हैं प्लान के साथ। अब मेरे पास हर रोज, आज भी फॉरेस्ट अप्राइजल कमेटी की आज मीटिंग थी, आज की मीटिंग में समझो 20 प्रस्ताव थे। तो वो कैसे देखते हैं, फॉरेस्ट अप्राइजल एक्सपर्ट्स और सारे बैठते हैं, अधिकारी बैठते हैं, और हमारे ऑफिस में सिस्टम अब शुरू हो गई कि हम सैटेलाइट से उस जगह पर जाते हैं, कौन से जगह पर समझो कोई काम होने वाला है, खदान लगने वाली है या कुछ होने वाला है, तो कहां हो रहा है, वो प्रत्यक्ष क्षेत्र हम आंखों से देखते हैं। दूसरा, पहले तो सर्टिफिकेट पर निर्भर होता था कि जो कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन की लैंड दी तो डीएफओ हमारा सर्टिफाई करता था कि यह कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए लायक जमीन है। अब मैं सैटेलाइट से वहां जा रहा हूं तो कोऑर्डिनेट देखकर अब जब देखते हैं कि अरे ये लैंड पे अभी कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन की स्थिति क्या है वहां, तो कुछ प्लॉट्स ऐसे निकले कि जहां पूरा घना जंगल था वही दिया था, यानी वहां जंगल तो था ही, तो वो दिया था। अब ऐसे डीएफओ पर हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, देखो डंडा चलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के सहायता से पारदर्शिता लानी है और वो लाएंगे, लेकिन उसका खर्चा भी होता है। That's a little costly technology, but we are using it and we want to use it for all this. Then तीसरी कैपेसिटी बिल्डिंग, सबने कहा, सुष्मिता जी ने भी कहा, कैपेसिटी राज्यों की है क्या? तो अगर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है तो नए ट्रेनिंग सेंटर्स, कंटिन्यूअस कोर्सेज, कंटिन्यूअस मोटिवेशन, कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, ये सब होना चाहिए। सो वी विल बिल्ड कैपेसिटी। ये 2.5 लाख का फोर्स है फॉरेस्ट का सारे राज्यों में मिलकर, और आधे से ज्यादा जगह वैकेंसीज है। वो वैकेंसीज भी भरने को हम राज्यों को कहेंगे, इसका उपयोग बाकी वनीकरण में होगा, और उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग होना ये सबसे महत्वपूर्ण है। सो विल इंक्रीज ट्रेनिंग कैपेसिटीज ऑल ओवर द कंट्री। अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस बढ़े, फॉरेस्ट के लोगों में अवेयरनेस बढ़े और उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, ये उसका है। एक चौथा है, हमारे 9 फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है। ये इंस्टीट्यूट ने अभी जो काम किया पिछले 2 साल में 8 पेटेंट्स प्राप्त किए। तो ये फॉरेस्ट भी अगर अच्छा करना है, दुनिया का एक अच्छा फॉरेस्ट हमें करना है, तो इसमें कंटिन्यूअस रिसर्च की जरूरत है। अब रिसर्च और नए प्रयोग करने में भी थोड़ा पैसा लगता है। केंद्र सरकार अपने बजट से देगी, वो देती रहेगी और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन इसका भी थोड़ा उपयोग उसमें होगा स्पेसिफिक रिसर्च में। कुछ जैसे लुप्त ये उपयोग भी करना पड़ेगा। कभी कभी केंद्र वो दे सकता है कि उनके एनुअल प्लान में नहीं था या उनके पास नहीं है, लेकिन संकट बड़ा है तो वी कैन। आखिर हमें ये सब करके देश में 33% ये करना है। हमने स्टैंडिंग कमेटी के 5-6 सुझाव जो प्रमुख थे, जो स्वीकार किया, और जो मैं वाक्य मेरा छूट गया था कि स्टैंडिंग कमेटी ने इतना अच्छा विचार किया, विचार विमर्श होता है, और मैंने स्टैंडिंग कमेटी, मैं वही बता रहा हूं, स्टैंडिंग कमेटी में
सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि मैंने भी बहुत इंटरेस्ट लेकर जब विपक्ष में था तब भी मैं बहुत उसमें काम किया, तो नहीं आप भी थे वैसे, तो ये उसमें जो सुझाव आए कि एक्सपर्ट की संख्या बढ़ाए, ट्राइबल का पार्टिसिपेशन हो, रूल्स विद स्टेट कंसल्टेशन हो, डिसीजन इन 3 months हो, स्टीयरिंग कमेटी क्वार्टरली हो, वो सब किया है। एक मुद्दा निकला कि एनपीवी फैंसी नहीं होना चाहिए, तो ये सही है। एक आपने पूछा पिनाकी जी कि ये नॉन वुड सेविंग क्या है, तो वुड सेविंग ये है जिसका उल्लेख यादव जी ने किया, एलपीजी का समझो है। आज लकड़ी कट के, क्योंकि मैं देहात का पला हूं, तो हमारे घर में चूल्हा था और हम लकड़ी और भुस्सा जलाते थे, तो ये लकड़ी अगर जलानी बंद करनी है तो उनको एलपीजी दिया जाएगा, या वुड सेविंग स्मोकलेस चूल्हा आते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। अब उसके लिए भी प्रोत्साहन कोई ये होना चाहिए, तो ये भी एक उसके में मुद्दा, इसलिए उसका उल्लेख उस विधेयक में किया है। लेकिन आप कानून के अच्छे जानकार हो, हमारे हमेशा परमानेंट सलाहकार हो, तो आपका सलाह हम हमेशा लेते ही रहेंगे। और इसके आप जो सभी सदस्यों ने जो बोला वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुष्मिता जी, संजय जायसवाल, सौगता राय, पिनाकी मिश्रा, विनायक राउत, रविंद्र बाबू, कविता, जितेंद्र चौधरी, बूटा रुमाला, अभिजीत मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण, लक्ष्मी नारायण यादव, ओवैसी हे एंड रिचर्ड हे एंड सुमेनानंद, सबने बहुत अच्छी बातें रखी और इनका सबका मैंने संज्ञान लिया है। उनको इंडिविजुअल उत्तर भी जाएंगे, लेकिन एक दो उल्लेख केवल करना चाहूंगा कि सुष्मिता जी के लगभग सभी पॉइंट्स के दिया। हाँ, अल्टरनेटिव लैंड का जो आपने पूछा, ये एक प्रचार का भी होता है कि डाइवर्ट बहुत हो रहा है, फॉरेस्ट पूरा कट रहा है, ऐसा भी नहीं। 1980 में कानून होने के बाद आज तक का सारा डाइवर्शन ये 1.5% है टोटल फॉरेस्ट एरिया का। आखिर हमें विकास भी करना है और हमें जंगल को बचाना है और ट्री कवर आउटसाइड फॉरेस्ट भी बढ़ाना है, दोनों चैलेंज है। और ट्री कवर आउट ऑफ फॉरेस्ट क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि कोई किसान अगर एग्रो फॉरेस्ट्री करे तो उसको पेड़ काटने ही नहीं देते, तो कौन लगाएगा भाई? कोई लगाएगा ही नहीं। तो हम नए रूल्स ऐसे ला रहे हैं, इस विधेयक में नहीं, इस बिल में नहीं, लेकिन अलग से पॉलिसी मेजर्स लेके आ रहे हैं कि जिससे लोगों को पेड़ लगाने के लिए पूरा प्रोत्साहन मिलेगा। जंगल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिग्रेडेड लैंड पे भी करेंगे, क्योंकि ऐसे सभी उपाय करेंगे तभी जंगल का क्षेत्र बढ़ेगा। एक जायसवाल जी ने भी जो कहा जन भागीदारी का वगैरह, तो मैंने उच्च किया है, राशि का अच्छा उपयोग होगा इसीलिए तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। सौगत राय जी ने जो कहा मॉनिटरिंग पर ही बल दिया और एक्सपर्ट, तो उसका जवाब मैंने दिया है। पिनाकी मिश्रा जी का भी मैंने एनपीवी और दोनों जवाब दिया है। विनायक राउत जी ने जो कहा पुराने पेड़ रिप्लेनिशमेंट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसी का मैंने उल्लेख किया। और प्राइवेट फॉरेस्ट है, इसके लिए भी एक नई रचना कर रहे हैं कि उसका अगर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा, उसको अगर उसकी कोई आजीविका ही नहीं मिलेगी, तो प्राइवेट फॉरेस्ट धीरे धीरे लोग काटेंगे ही, करेंगे क्या? तो इसलिए उसको भी प्रोत्साहन देने का कुछ योजना बनाएंगे। रविंद्र बाबू जी ने जो कहा है वो मेरे पास वो अलग प्रश्न है, इस बिल का नहीं है, लेकिन वी आर सो सेंसिटिव कि मुझे कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे सांसद ने बताया कि भाई मनरो आइलैंड में वो सी लेवल राइज हो रहा है। मैंने तुरंत टीम भेजी, आपके यहाँ भी टीम तुरंत भेजेंगे और ये सब करते रहेंगे। कविता जी ने जो कहा कि लोगों की एक आदत है, और उन्होंने बहुत सही ऑब्जर्व किया कि लोग लगते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, पेड़ कटते ही रहेंगे, जंगल तो है ही बहुत, ऐसा नहीं चाहिए। दिस इज अ न्यू एंड आई हैड गॉन टू तेलंगाना, वहां के मुख्यमंत्री के साथ मैंने 3 जगह प्लांटेशन के कार्यक्रम किए और वो इतना मैसिव आंदोलन था। और उसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी, क्योंकि हम पेड़ लगाते हैं कहीं तो वो सड़क के किनारे या कहीं लगाते तो वो जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने सारे इंस्टीट्यूट्स के कंपाउंड कैंपसेस मैप किए। और मैं अभी हर जगह बाहर कभी हेलीकॉप्टर से जाता हूँ, कहीं जाता हूँ तो इंस्टीट्यूशन देखता हूँ कि इंस्टीट्यूशन कंपाउंडेड है और कितने पेड़ है, अगर कम है तो वहां पेड़ लगाना, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन निश्चित होगा। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे वहां लगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये उसकी कमाई है। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं लेकिन लंबा समय नहीं लेना चाहता।
लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जंगलों में मैंने मेरे हाथ से जो चेक बांटे हैं, गांव को 5-5 लाख के चेक मिले हैं और वहां लोगों को उपजीविका ही उससे आजीविका मिल रहा है, तो बिल्कुल वो रक्षा करते हैं। चौधरी जी ने कहा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को ज्यादा ये मिलना चाहिए, ये सही है। इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि जिन राज्यों में डेवलपमेंट होता है वही कैंपा फंड आता है। नहीं वो नहीं, ये इनके पास लोकतांत्रिक वाला, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि देखो नॉर्थ ईस्ट अंडमान अपनी यानी जंगल का वैभव है और वो जो है, एक उल्लेख उन्होंने किया कि एफआरए का एक छेड़छाड़ न की जाए, वो तो है ही, बिकॉज वी बिलीव दैट आदिवासीज आर पार्ट ऑफ इकोलॉजी और देयरफॉर वो रहेगा। अभिजीत मुखर्जी ने कहा, पूछा कि जम्मू कश्मीर क्यों नहीं, तो आपने सारे कानून जो होते हैं वो बाकी देश के लिए होते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर असेंबली भी इस कानून को स्वीकार करेगी तो वहां भी वो लागू तुरंत होगा। और जयप्रकाश नारायण जी हमारे मित्र हैं, लेकिन उन्होंने भी अच्छे सुझाव दिए। लक्ष्मी नारायण यादव जी ने फलदार वृक्षों का जो कहा वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ सभी तरह के हो, जंगल ऐसा हो जिससे वन्य जीव भी जिए। बीच में 70 के दशक में बहुत जब कटाई हुई थी तब ये एक्सोटिक वृक्ष तुरंत ग्रीन होते हैं, तुरंत बढ़ते हैं, इसलिए लगाए गए। लेकिन अब एक्सोटिक वृक्ष कंप्लीटली नहीं लगाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सोटिक वृक्ष नहीं लगेंगे, मेन नेटिव स्पेसीज पर ही ज्यादा जोर होगा। तो ये सब हो रहा है। सो ओएससी ने 5-6 मुद्दे पूछे और सबका उत्तर यस है कि यस पीपल पार्टिसिपेशन, यस सोशल ऑडिट, यस सिनर्जी, यस रिवीजन, यस इकोसिस्टम एंड नो डिस्प्लेसमेंट, यस। और ये सब रूल में हम करेंगे। हम वैसे सुबह ओएससी जी और हम इसमें बहुत सारे लोग हैं कि जो हम सुबह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिलते हैं, तो वो एक अलग हमारा दोस्ताना है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ आपने सबने सहयोग दिया, ये बिल पास करेंगे, एक नया इतिहास बना रहे हैं। पेरिस में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें हमने आईएनडीसी में कहा है कि भारत 2.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक नया तैयार करेंगे। उसको अचीव करने की दिशा में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और अंत में एक वाक्य कहूंगा कि अमृता देवी का याद अभी किया स्वामी जी ने, और सही है, आज जंगल जगह है, अगर जिंदा है तो लोगों के कारण है और लोगों के बलिदान के कारण है। और अमृता देवी और 363 लोगों ने पेड़ नहीं कटने दिया, अपने सिर कटने दिए। उनके स्मृति में इस आने वाले महीने में या 5 जून को ही शायद हम अमृता देवी के लिए एक हमारे बिल्डिंग में अमृता देवी कार्य परिसर एक नया प्लाक उनके शहादत को प्रणाम करने वाला लगा रहे। इसी के साथ में ये बिल सादर करता हूं।